हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस सीरीज में मैं आपको सिखा रही हूँ मीन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जैसा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तीनों में ही सेम मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मैं फार्मूलाज की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सेम ही फार्मूले होते हैं। डायरेक्ट मेथड में होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड में होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और स्टेप डेविएशन मेथड में होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और मल्टीप्लाई बाय आई। सिर्फ एक छोटा सा ही डिफरेंस है, जिन बच्चों को डिस्क्रीट सीरीज आता है उनको कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि अगर आपको डिफरेंस पता है डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें दिया होता है एक्स और एफ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हमें एक्स और एफ होता है, लेकिन वहां जो हमें एक्स दिया होता है वो हमें ग्रुप्स में दिया होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे साइज ऑफ आइटम आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा नहीं होता है, वहां पे सिंपल एक्स दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही छोटा सा स्टेप फॉलो करना होता है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड से आप निकाल रहे हैं या स्टेप डेविएशन मेथड से, कि ये जो आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं इससे आपको मिड वैल्यू निकालनी होती है। और मिड वैल्यू निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, आपका मिड पॉइंट आप निकालते हैं L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में साइज ऑफ आइटम से हम मिड वैल्यू निकाल रहे हैं अगर, तो आप क्या करेंगे 0 और 10 को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। देन आप इसमें ज्यादा मेहनत ना करें क्योंकि हमें पता है कि इन सब में डिफरेंस कितना है, 10-10 का है, तो मिड वैल्यू में भी सब में डिफरेंस आपका 10-10 का ही आएगा। सेकंड वाले को देखते हैं, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 तो 15। देन हम आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे 25, 35, 45, 55, 65। अभी हमारे पास में एक्स आ गया है, एफ आ चुका है। अगर मैं उसको ग्रुप्स को हटा दूं तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन शो हो रहा है इस टाइम डिस्क्रीट सीरीज का लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि वहां पे भी एक्स और एफ होते हैं। तो बाकी का सारा मेथड, तीनों मेथड्स में जो है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में ये मिड वैल्यू ही निकालनी है। देन आपका जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट सीरीज का बन जाएगा। और डिस्क्रीट सीरीज बेटे मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूं। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट मेथड में, आपका क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 15 मल्टीप्लाई 8, तो आपका कितना हो गया 120, 25 मल्टीप्लाई 11 275। ऐसे आप इसका टोटल कर देंगे, वहां पे n इजिकल टू यहाँ पे भी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है 60 हो गया, एफ एक्स आपका हो गया 2080। तो आपका जो फॉर्मूला है वो सेम ही है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स आपका हो चुका है 2080 और एन है आपका 60। तो आपका जो आंसर आ गया, मीन जो आपका निकल के आ गया 34.67। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन तीनों ही मेथड्स में बिल्कुल सेम मतलब तीनों मेथड सेम होते हैं, लेकिन इनमें सीरीज का डिफरेंस होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में अलग तरीके से निकाला जाता है क्योंकि वहां पे एफ नहीं होता है। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों दिए होते हैं। और अगर बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो वहां पे भी एक्स और एफ दोनों हैं, लेकिन एक्स ग्रुप में थे तो हमने उससे मिड वैल्यू निकाल के उसको सिंपल एक्स कर दिया, तो फिर से हमारे पास एक्स और एफ दोनों हो गए। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही सॉल्व किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो आप मेरे को जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या मेरी वीडियो देखने से आप लोगों को कोई बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरे को कोई चेंजेस की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छे तरीके से एग्जाम में करके आए क्वेश्चंस और अच्छे नंबर लेकर आए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए। धन्यवाद।